हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की आज की इस वीडियो में। ये है हमारी समरी की क्लास। इससे पहले हम हमारी पूरी जो ब्लॉक 1 है उसकी जो यूनिट 1 है उसके सब टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। क्या होते हैं क्लासिफिकेशन, क्या उनके यूजेस होते हैं, क्या लिमिटेशंस होती हैं, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन क्या होती है, ईच एंड एवरीथिंग हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम समरी की थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी कि क्या होती है क्लासिफिकेशन, एंड उसके बाद हम इस क्लास को इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, एंड अगर आप पुराने ही हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग। तो आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्या पढ़ा हमने अभी तक की पुरानी सारी क्लासेस में। तो थोड़ा हम कवर करेंगे जिससे कि आपको आइडिया मिल जाएगा। अगर आपने पहले की सारी क्लासेस देखी हैं तो आपकी रिवीजन अच्छी हो जाएंगी, और अगर नहीं देखी तो अब आपको फिर उनको दोबारा देखने की ज़रूरत है। इसका मतलब तो जो क्लासिफिकेशन होता है ना, वो एक यूनिवर्सल एक्टिविटी होती है। हम हर मोमेंट पर अपनी लाइफ में क्लासीफाई कर रहे होते हैं। इसका जो काम होता है वो है एंटिटीज़ को ग्रुप करना। किसी भी सिमिलैरिटीज़ हैं उनके बेसिस पर आप ग्रुपिंग करते हो। तो जो सिलेक्शन होता है, कभी कभी किसी की चीज़ के लिए वो सिलेक्शन होता है, तो कभी कभी वो किसी चीज़ के लिए रिजेक्शन होता है। क्वालिटी ऑफ क्लासिफिकेशन डिपेंड करती है कि हम कौन सा कैरेक्टरिस्टिक चूज़ करते हैं और कैसे ऑर्डर में हम उसको लगाते हैं। ये सब हम क्लासिफिकेशन से ही क्लासिफिकेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उस पर डिपेंड करता है। क्लासिफिकेशन के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं जिसमें हम सॉर्टिंग करते हैं, या फिर अरेंज करते हैं चीज़ों को, रैंकिंग करते हैं, मैपिंग करते हैं, या फिर पैटर्न मेकिंग करते हैं। जब भी हम इनमें से कुछ भी कर रहे होते हैं यानी हम इनडायरेक्टली क्लासिफिकेशन ही कर रहे होते हैं। जो हमारे फिलोसोफर्स हैं, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो हमारे लाइब्रेरियंस हैं, या फिर आप शॉपकीपर्स, पोस्टमैन, हाउसवाइफ्स, किसी भी को भी ले लीजिए, सब क्लासिफिकेशन करते हैं। इवन आप भी क्लासिफिकेशन करते हैं, मैं भी अपने लाइफ में क्लासिफिकेशन करती हूँ। सबके अपने अपने पर्पस होते हैं और उन्हीं पर्पस के लिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं। चाहे वो नॉलेज को ऑर्गेनाइज करना हो, या लाइब्रेरीज में बुक्स को अरेंज करना हो, डेटाबेस में किसी चीज़ को सर्च करना हो, या अपने फ़ोन में ऐप्स का फोल्डर बनाना हो, या डिफरेंट जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हो उनके फोल्डर्स बनाने हो, हम क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं। लाइब्रेरी साइंस में क्लासिफिकेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको हम फाउंडेशन स्टडी ऑफ लाइब्रेरियनशिप भी बोलते हैं। ठीक है। अब हर किसी चीज़ की अच्छी चीज़ें भी होती हैं, यानी फ़ायदे होते हैं, तो नुकसान भी थोड़े होते हैं। तो अच्छी चीज़ है ये, लेकिन अब क्लासिफिकेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बिल्कुल परफेक्ट हो, बिकॉज ये मैन मेड है। तो क्लासिफिकेशन परफेक्ट नहीं होती, ये कॉस्टली भी होती हैं, थोड़ी सब्जेक्टिव भी होती हैं, और बुक्स के सारे टॉपिक्स को रिप्रेजेंट नहीं कर पाती हैं। कभी कभी सब्जेक्ट को स्कैटर कर देती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी क्लासिफिकेशन का कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है, और हम इसी के साथ इसको यूज़ भी करते हैं और पढ़ते भी हैं। ठीक है। तो ये हमने पूरा समझा कि क्या हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन में और क्या हमने जाना। अभी तक क्लासिफिकेशन को हम कितना समझ चुके हैं। पुरानी क्लासेस में हम ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चंस के आंसर्स इस वाले उसमें जो अगर मैं थोड़ा बहुत इनके बारे में समझाऊं तो ये जो समझाना चाह रहे हैं मैं बस उतना ही बताना चाहूँगी कि क्वेश्चन था कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसके बारे में आपको थोड़ा बताना था। देखिए, जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो था जिसका आंसर हम थोड़ा समझेंगे, तो वो क्वेश्चन था हमारा स्कोप और मेथड क्या होते हैं क्लासिफिकेशन के। ठीक है। तो स्कोप और मेथड आपको क्लासिफिकेशन स्कीम के बताने हैं। क्या स्कोप है और क्या मेथड है। तो स्कोप और मेथड की अगर हम बताएं तो क्लासिफिकेशन हर जगह यूज़ होती है। चाहे क्लासिफिकेशन एक यूनिवर्सल थिंग है और ये हर जगह यूज़ होती है। चाहे आपको अपने वार्डरोब में कपड़े अरेंज या पूरे वार्डरोब को अरेंज करना हो, ग्रॉसरी सॉर्ट करनी हो, या अपने फ़ोन में कॉन्टैक्ट सेव करने हो, हर जगह आप क्या कर रहे होते हो, क्लासिफिकेशन कर रहे होते हो। क्लासिफिकेशन जो होता है ना, वो एक लॉजिकल प्रोसेस होती है। ठीक है। जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप या डिवाइड कर रहे होते हैं। इसका पर्पस क्या होता है, तो इसका पर्पस जो होता है, यानी क्लासिफिकेशन का जो पर्पस होता है वो होता है कि एक एंटिटी को किसी दूसरी एंटिटी के साथ कोरिलेट करना, ताकि हमें उसका प्रॉपर प्लेस समझ में आ सके। ठीक है। और ये सब चीज़ें किसके बेसिस पर होती है, किसी कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर होती हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि ह्यूमन बींग्स होते हैं। अगर मान लो ह्यूमन बींग्स को मैंने दो उसमें डिवाइड किया, मेल एंड फीमेल, तो हमारा जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या हुआ, जेंडर हुआ। ठीक है। तो ये हमारा स्पीसीज प्लस डिफरेंस इज इक्वल्स टू जीनस प्लस डिफरेंस इज इक्वल्स टू स्पीसीज मेथड वाला इसमें काउंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट ये हमने बताया स्कोप और पर्पस क्या होते हैं क्लासिफिकेशन के। उसके बाद हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है वो है
क्लासिफिकेशन इन अ लाइब्रेरी के यूज़ क्या हैं, ठीक है। तो सेकंड जो आंसर हमारा लिखा गया है वो है लाइब्रेरी विदाउट क्लासिफिकेशन सिर्फ एक हीप ऑफ बुक्स हैं, ठीक है। लाइब्रेरी विदाउट क्लासिफिकेशन इज जस्ट अ हीप ऑफ बुक्स। जब तक कलेक्शन जो है वो सिस्टमैटिकली अरेंज नहीं होगा वो लाइब्रेरी नहीं बनेगी, ठीक है। लाइब्रेरी में चीज़ों को, जो बुक्स हैं उनको एक सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज होना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तब जाके हम कर सकते हैं। बेनिफिट्स क्या हैं, यूज़ क्या हैं क्लासिफिकेशन के लाइब्रेरीज़ में? तो सबसे पहला कि ये सेम बुक्स को सेम टॉपिक पर कोई किताबें हैं तो उनको एक साथ ले आती हैं, ठीक है। जिससे आपका क्या होता है, आपका जो ब्राउजिंग है वो काफ़ी ईजी होता है। अगर आपको एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर काम करना है तो सारी बुक्स आपको एक ही जगह मिल जाएगी, तो जो कि बहुत अच्छी बात है। इससे ब्राउजिंग भी इजी हो जाएगी। तो जो बुक्स हैं वो पेडागोजिकली ऑर्डर में अरेंज्ड होती हैं, जो सेल्फ लर्नर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। इसके अलावा कैटलॉगिंग में और जो बिब्लियोग्राफीज़ हैं, बिब्लियोग्राफीज़ को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करती हैं, यानी जो रेफरेंस सर्विसेज होती हैं उसको ईजी और इफेक्टिव बना देती हैं। कलेक्शन डेवलपमेंट में भी ये हेल्प करती है। एक बैलेंस्ड और नीड बेस्ड कलेक्शन बिल्ड करने में मदद करता है आपका क्लासिफिकेशन। इसका ऐसा नहीं है कि आज मशीन का टाइम आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक एरा आ गया है, इंटरनेट एरा आ गया है, एआई का टाइम आ गया तो ये चीज़ें हेल्पफुल नहीं होंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि ये इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे डेटाबेसेस हैं, वेब्स हैं, उनकी वेब सर्चेज हैं, उनके लिए भी हेल्पफुल है। ओपैक हो गया, सर्च इंजन हो गया, उसमें भी क्लासिफिकेशन एक एक्स्ट्रा एक्सेस पॉइंट प्रोवाइड करता है। इसलिए कहा गया है कि जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, हमारे पास लाइब्रेरियनशिप की फाउंडेशन है, ठीक है। लाइब्रेरी की फाउंडेशन बुक्स हैं और लाइब्रेरियनशिप की फाउंडेशन क्लासिफिकेशन है। लाइब्रेरी साइंस हर काम इसी पर डिपेंड करता है। एक लाइब्रेरी साइंस है, उसका हर एक काम किस पे डिपेंड करता है, क्लासिफिकेशन पे। चाहे बुक्स की लोकेशन हो, रिट्राइवल हो, नॉलेज को मैप करना हो, ईच एंड एवरीथिंग। तो इन आंसर से जो हम बन सकते हैं, सीख सकते हैं, वो है कि क्लासिफिकेशन सिर्फ एक लाइब्रेरी का टूल नहीं है बल्कि लाइफ का टूल होता है। ये हमें ऑर्डर, क्लैरिटी, एफिशिएंसी देता है। लाइब्रेरी में ये हर सर्विस का बैकबोन है, चाहे बुक्स को अरेंज करना हो, रेफरेंस देना हो या डिजिटल डेटाबेसेस को सर्च करना हो। ये नॉलेज को मैप करता है और लर्निंग का जो लर्निंग है उसको ईजी बनाता है। और इसी वजह से ही इसको क्या बोलते हैं, फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरियनशिप बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो आपको समझ आ गया ना। हर एक चीज़ में, हर एक सर्विस जो लाइब्रेरी की हम प्रोवाइड करते हैं ये उसकी बैकबोन होती है। इस वजह से हम इसको फाउंडेशन बोलते हैं लाइब्रेरियनशिप की, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा कि क्या होता है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, क्या होता है क्लासिफिकेशन, क्यों बोलते हैं हम क्लासिफिकेशन को लाइब्रेरियनशिप का फाउंडेशन, एंड ईच एंड एवरी पॉइंट। तो उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप पुरानी वीडियोस को एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अभी देखो EMRS के एग्ज़ाम सब्जेक्टिव आ रहा है। कल को अगर KVS और NVS का भी सब्जेक्टिव आ गया तो थोड़ा सा आपको किसी भी आंसर को लिखने के लिए आपको उसकी नॉलेज होना ज़रूरी है। हम कोशिश करते हैं कि हम जो भी आंसर्स या फिर जो भी टॉपिक आपको समझा रहे हैं उसको थोड़ा डिटेल में समझाएं, ताकि आपको चीज़ें समझ आएँ और आप उसको लिख सकें अच्छे से, किसी और को समझा सकें। तो अगर आपका कोई सजेशन है, कोई ओपिनियन है, एनीथिंग यू वांट टू शेयर, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि हम आपकी तैयारी में इस नौकरी की जो रेस होती है इसमें, या फिर लाइब्रेरी साइंस की नॉलेज को इन्हांस करने में आपकी हेल्प कर रहे हैं या कर सकते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लाइब्रेरी साइंस बाय तेजस्वी। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम कुछ कीवर्ड्स हैं उनको अच्छे से समझेंगे जो इस वीडियो में हमने जो इस पूरी यूनिट में हमने पढ़ा है। तो we will do that in our next video. Till that, stay blessed, stay happy. Thank you for watching.